नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर 11 सालों तक राज करने वाले आम आदमी 11 सालों के दौरान इतने खास हो गए, इतने अमीर हो गए, इतना पैसा कमा लिया कि आज वो 2-2 लाख रुपए के तो मास्क लगाते हैं। दिल्ली का दम घोटकर 11 सालों तक दिल्ली को पॉल्यूशन से भर के अब ये आम आदमी यहां से तो विदा कर दिए, दिल्ली ने तो निकाल दिए, लेकिन आजकल अगर प्रदर्शन भी करते हैं तो वो भी इतना महंगा होता है कि आप सोचते रह जाएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है और ये शीतकालीन सत्र 4 दिनों तक चलेगा। लेकिन आज इस सत्र के पहले ही दिन पॉल्यूशन यानी कि दिल्ली को 11 सालों तक पॉल्यूशन के अंधेरे में धकेलने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक आज अपने चेहरों पर बड़े बड़े मास्क लगाकर पहुंचे। ये जो नौटंकी थी, ये कितनी कीमती थी, इसके बारे में भी आप ये सुनिए कि ये लोग मास्क कोई छोटा मोटा मास्क नहीं लगाया। इन मास्क की कीमत 2-2 लाख रुपए है और ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा वो कह रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा के अंदर खासा हंगामा हुआ और हंगामे की भेंट 4 विधायक चढ़ गए। यानी कि 4 विधायकों को आज एलजी के अभिभाषण के दौरान टोका-टाकी करने के आरोप में आज इन 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद हंगामा काफी बड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो आज आकर्षण का केंद्र रहे वो आम आदमी पार्टी के ये विशेष मास्क रहे, जो जिनकी कीमत 2-2 लाख रुपए बताई जा रही है और हम नहीं बता रहे, ये मनजिंदर सिंह सिरसा बता रहे हैं। आप जरा मनजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। सवाल आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उनसे, ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहां से है मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। आपने सुना होगा सिरसा ने किस तरीके से बताया कि जो आम आदमी पार्टी कहा करते थे कि आम आदमी है, 2-2 लाख रुपए के अगर मास्क लगाकर आ रहे तो ये अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि आखिर इन मास्क का पैसा कहां से आया। क्या पंजाब के खजाने से दिया गया ये पैसा, या विधायकों ने इतना पैसा कमा लिया है कि उन्हें इतने महंगे मास्क खरीदने में कोई दिक्कत आई नहीं। तो एक बहुत बड़ा मामला आज विधानसभा में देखने को मिला, क्योंकि पॉल्यूशन के मुद्दे को उठाने के लिए, जो पॉल्यूशन आम आदमी पार्टी की ही देन है, 11 सालों में दिल्ली में कुछ नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद किया और आज दिल्ली का दम घुट रहा है, तो उसका आरोप मात्र 10 महीनों में ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नुमाइंदे अब मात्र 10 महीनों की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार पर यह आरोप लगा रहे। बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो 4 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, इनके नाम हैं जो संजीव झा, जर्नैल सिंह, सोमदत्त, कुलदीप कुमार। इनको 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, यानी कि 6, 7 और 8 तारीख तक अब ये सस्पेंड रहेंगे। और आप यहां पर ये समझिए कि किस तरीके से जब आज आम आदमी पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर पहुंचे, तो वहां पर जिस वक्त संवैधानिक पद यानी कि एलजी वीके सक्सेना का जब भाषण शुरू हुआ, तो आम आदमी पार्टी के ये विधायक, ये कर्णधार जो 11 सालों तक मौज काट रहे थे, ये आज किस तरीके से उसी सदन के अंदर आज विपक्ष में थोड़े से रह गए, बैठे हुए कैसे टोका टाकी कर रहे थे, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन आप यहां पर ये देखिए, पिछले महीनों से सांस जो नहीं ले पा रहे लोग, उसकी जो देन है वो आम आदमी पार्टी की देन है और इसकी वजह से अब अभी तक हालत बेहद खराब है। तो इसी बात को लेकर आप यहां पर यह समझे कि एलजी वीके सक्सेना ने क्या कहा, यह भी आपको सुन लेना चाहिए,
क्योंकि LGBK सक्सेना किस तरीके से आज दिल्ली सरकार के 10 महीनों की अच्छी चीजें आपको गिनवा रहे हैं, क्योंकि सरकार उन सभी कार्यों को कर रही है जो दिल्ली की जनता के पक्ष में जाते हैं, उनके लिए किए जाने चाहिए, जो कि पिछली अरविंद केजरीवाल की सरकार 11 सालों तक नहीं कर पाई थी। सुनिए LGBK सक्सेना। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने मात्र 10 महीनों के अंदर दिल्ली में ग्राउंड पर बहुत सारा कार्य किया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को झेलनी पड़ रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है उसके रिजल्ट्स आपको जो है 2 साल 2.5 साल में देखने लगेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यमुना के सफाई की प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ साथ जो बहुत समय तक रोड्स पर ध्यान नहीं दिया गया था, टूटी हुई रोड्स, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी चीजों में समय लगता है क्योंकि ये कुछ महीनों में सॉल्व नहीं की जा सकती हैं और मैंने जो देखा है कि सरकार जिस तत्परता के साथ और जिस सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारा बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। मैं हमारी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जिस तरीके से काम कर रही हैं उससे दिल्ली की जनता को वास्तव में बहुत। आपने सुना होगा LGBK सक्सेना ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 10 महीनों के दौरान दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और दिल्ली सरकार पॉल्यूशन, यमुना की सफाई, सड़कों पर काम होना, लाइटिंग लगाना, सड़क और पार्कों को दुरुस्त करना, इन सभी पर काम कर रही है लगातार। ये बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी इससे दिल्ली के लोगों को ये जो पॉल्यूशन अभी तक हो रहा है, आने वाले दिनों में इससे राहत मिलेगी, बहुत हद तक राहत मिलेगी, ये LGBK सक्सेना कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लोगों का, जो दिल्ली विधानसभा के सत्र में जो लोग थे, उनका स्वागत किया और बताया कि किस तरीके से सारे काम विधानसभा में आगे बढ़ेंगे। सुनिए CM रेखा गुप्ता। सभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित। आपने सुना होगा रेखा गुप्ता किस तरीके से अपनी बात को रख रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह बता देते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है आज ही 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में ये तल्खियां और बढ़ेंगी। हाल ही में गोवा की यात्रा करके लौटी पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की जो नेता विपक्ष हैं, आतिशी मारलेना गोवा की सैर करके आई हैं। वो गोवा की प्रभारी उन्होंने अपना ले लिया था पद और वहां पर खूब आराम से अपना घूम के आई हैं गोवा में, और यहाँ पर सांस दम घुटने की नौटंकी कर रही हैं। मतलब आप सोचिए जरा, एक जो शख्स है कि वो गोवा जाता है और गोवा में आराम करता है, फरमाता है, खूब मौज करता है, और उसके बाद दिल्ली में आकर दम घुटने की नौटंकी करता है। ये कैसी नौटंकी है? तो ये सारी चीजें अब जिस तरीके से रखी जा रही है और आने वाले दिनों में विधानसभा के अंदर, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कैग की, CAG की रिपोर्ट्स और जो रिपोर्ट्स थी उनको भी इस बार पटल पर रखा जाएगा। यानी कि DTC की जो CAG रिपोर्ट थी और अदर जो डिपार्टमेंट्स थे उनकी जो CAG रिपोर्ट थी, जो अरविंद केजरीवाल 11 महीनों तक जिन्हें दबाकर बैठे रहे,
उन सब को पटल पर रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आने वाले दिनों में और भी एक दो मुकदमे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े घोटाले उजागर होंगे। सीएजी की रिपोर्ट अगर सामने आएगी, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर तो एक समय पर शीला दीक्षित और दूसरी सरकारों पर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली की सत्ता में आए थे, जिन्होंने दिल्ली को 11 सालों तक लूटकर बर्बाद कर दिया था। और आज जब दूसरी सरकार आई है उनकी जगह, तो शायद इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।